भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बाईपास रोड के समीप 23 तारीख को सुल्तानगंज नगर परिषद की उप मुख्य पार्षद नीलम देवी के पति रामधनी यादव को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया था। वही मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। घटना के बाद एक अपराधी प्रशांत को स्थानीय लोगों ने पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया था। पकड़ा गया आरोपी बरियारपुर का रहने वाला था। वही उससे पूछताछ करने के बाद दूसरे अपराधी आनंद, जो मुंगेर जिले के खड़गपुर का रहने वाला है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। वही घटना में प्रयुक्त 2 देशी कट्टा, 3 खोखा, 6 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने बरामद किया है। वही पुलिस अधीक्षक का कहना है कि ये दोनों गिरफ्तार अपराधी सुपारी लेकर घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे। वही घटना करवाने वाले और इसके मिडिल मैन की भी पहचान हो गई है। जल्दी पुलिस उनकी भी गिरफ्तारी कर लेगी। उस क्रम में स्थानीय लोगों के सहयोग से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जो कि बरियारपुर थाना का रहने वाला है प्रशांत। और उससे हमारी जो एसआईटी है, एसआईटी पिछले 2 दिनों से लगातार इस पर काम कर रही थी। एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर गौरव जी के नेतृत्व में, और इसमें इंस्पेक्टर सुल्तानगंज प्रियरंजन थे, सब इंस्पेक्टर कम एसएचओ अकबर नगर प्रियरंजन, एसएचओ शाहकुंड पंकज और एसएचओ बात कन्हैया, एसएचओ बाईपास ओम प्रकाश और सब इंस्पेक्टर सुल्तानगंज थाना के विनोद और अनीश बिहारी, और 2 सब इंस्पेक्टर हमारी जो डीआईयू की टीम के हैं, विवेक और मिथिलेश, और 2 कांस्टेबल अभिमन्यु और बच्चन। ये पूरी टीम लगातार पिछले 48 घंटों से इस कांड के उद्भेदन में काम कर रही थी। जो पकड़ाया हुआ अपराधी उससे पूछताछ कर रही थी, और करीब 1 दर्जन के आसपास जगहों का सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन इस टीम के द्वारा किया गया। और 48 घंटे के भीतर इस घटना में शामिल जो दोनों अपराधी थे, दूसरा अपराधी उसका नाम आनंद है, जो कि खड़गपुर थाना का रहने वाला है मुंगेर के, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। और घटना में प्रयुक्त दोनों हथियार की बरामदगी हुई है, और 3 खोखा मिला है, जो कि एक तो इनका जहाँ पर दुकान है उसके पास से मिला है, और 2 खोखा जो दूसरा अपराधी भाग रहा था उसने भीड़ को आतंकित करने के लिए फायर किया था, वहाँ से 2 खोखा की प्राप्ति हुई है, और 6 जिंदा गोली बरामद हुआ है। घटना में प्रयुक्त दोनों मोबाइल बरामद हो गया है, और घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। इस पूरी घटना के पीछे जो लोग हैं उसके बारे में हमारी टीम उसके जो शामिल अपराधी हैं उनसे पूछताछ कर रही है। भागलपुर के तिलका मांझी चौक से सटे फुटपाथ मछली विक्रेता संघ के द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना दे रहे लोगों का कहना है कि नगर निगम के द्वारा पिछले कई दिनों से अतिक्रमण को लेकर यहां पर मछली बेचने से रोका जा रहा है। वहीं निगम के कर्मचारियों के द्वारा मछली विक्रेताओं के साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है, जिसके विरोध में मछली विक्रेता संघ के लोग एकजुट होकर आज धरने पर बैठ गए हैं। इन लोगों का कहना है कि इन लोगों को मछली बेचने की अनुमति फुटपाथ किनारे दी जाए, या नहीं तो फिर नगर निगम प्रशासन कहीं पर मछली बेचने वालों के लिए जगह मुहैया कराए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह लोग आगे आंदोलन तेज कर देंगे। मछली विक्रेता यूनियन है, इन लोगों को 12 फरवरी से मछली बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है, और जो कोई विक्रेता यहाँ पर मछली बेच रहे हैं तो पुलिसों की प्रताड़ना झेल रहा है, और उसका मछली छीन करके पुलिस यहाँ से ले जा रहा है। वो मछली कहाँ जा रहा है पता नहीं। सरकार को टैक्स जाएगा कि नहीं जाएगा, कि किसी के पेट में चला जाएगा, कहना मुश्किल है। लेकिन ये 10 दिन होने के बाद जो है बाल बच्चे भूखे मरने के कगार पर आ गया है। हम लोग सारा बात कह करके थक चुके हैं। आज हम लोग अंतिम बात मछली विक्रेता यूनियन की ओर से जाएंगे और मेमोरेंडम देंगे, और यह कह करके निवेदन करेंगे कि कल से हमको इस मछली पट्टी तिलका मांझी फुटपाथ पर मछली बेचने का अनुमति प्रदान कराई जाए।
भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जिलाधिकारी और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ विभाग में चल रही योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, मनरेगा, जीविका सहित अन्य योजनाओं के बारे में भी बारीकी से जिले में चल रहे कार्यों की जानकारी ली गई। साथ ही ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में हो रहे कार्य में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। वहीं मंत्री ने कहा कि जिले में ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा चलाए जा रहे कार्यों में अच्छा काम हो रहा है। कुछ जगहों पर कुछ कमियां पाई गई है, जिसे दूर करने का निर्देश दिया गया है। में ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित योजनाओं की हमने समीक्षा किया। प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण, मनरेगा, लोहिया स्वच्छ अभियान बिहार, जीविका, इन सभी योजनाओं की हमने यहाँ पर समीक्षा की है। समीक्षा में हमने पाया कि बहुत बेहतर तरीके से ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं का कार्यान्वयन हो रहा है। योजना की समीक्षा के दरमियान हमने पाया कि काफ़ी प्रगति है। जहाँ थोड़ा बहुत शिथिलता देखा, हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ससमय उसको पूरा करने का काम करें। भागलपुर पुलिस सप्ताह के अवसर पर पुलिस लाइन भागलपुर में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम का उद्घाटन वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार और जिले के सिविल सर्जन के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। जांच शिविर में सभी पुलिसकर्मियों का स्वास्थ्य जांच किया जाएगा, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी सहित सभी प्रकार के ब्लड टेस्ट पुलिसकर्मियों के लिए किए जा रहे हैं। अगर किसी भी पुलिसकर्मी में बीमारी का पता चलता है तो उनका इलाज भी वहां पर मौजूद डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। साथ ही उन्हें मुफ्त दवा भी मुहैया कराई जाएंगी। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि स्वास्थ्य शिविर में पुलिसकर्मियों की जांच हो जाने से ये पता चल जाएगा कि वे कितने स्वस्थ हैं और उन्हें कोई परेशानी अगर है तो उसका इलाज भी हो पाए। इसको लेकर ये कैंप लगाया गया है। बिहार पुलिस दिवस 27 फरवरी को है। उसके उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम भागलपुर पुलिस के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में आज पुलिस लाइन में जो हमारे जितने पुलिसकर्मी एवं पदाधिकारी हैं, विशेष तौर पे वे जो कि 40 वर्ष की अवस्था पार कर चुके हैं, उनका एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हम लोग करा रहे हैं। इसका उद्घाटन अभी सिविल सर्जन मैडम और हम लोगों ने किया है और उसमें सदर अस्पताल के तमाम चिकित्सा पदाधिकारीगण उसमें लगे हुए हैं। पर्पज़ यही है कि हमारे जो पुलिसकर्मी या पदाधिकारी जो इतने स्ट्रेसफुल माहौल में काम करते हैं, पुलिस का काम अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता है, उसको ध्यान में रखते हुए उनके शरीर में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, जितने भी पैरामीटर्स हैं, ब्लड शुगर लेवल हो, ब्लड प्रेशर हो या किडनी फंक्शन टेस्ट हो, लीवर फंक्शन टेस्ट हो, इत्यादि टेस्ट कराए जाएंगे ताकि उनके जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहे। समीक्षा भवन भागलपुर में एसडीआरएफ की तरफ से सीपीआर को लेकर 1 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन एडीएम और अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान समाहरणालय और सभी विभागों के कर्मचारियों को अगर हार्ट अटैक की कोई परेशानी होती है तो उसे किस तरह से सीपीआर देकर बचाया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी दी गई। साथ ही मॉक ड्रिल के माध्यम से बताया गया, जिससे किसी भी व्यक्ति को अगर इस तरह की परेशानी हो तो उसे किस तरह से फर्स्ट एड के साथ साथ उसकी जीवन की रक्षा की जा सकती है। इसकी जानकारी कर्मचारियों को दी गई। भागलपुर समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने जिले में 60 अनुग्रह अनुदान के लंबित मामलों में आज परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए का अनुदान दिया। किसी तरह की आपदा में जान गंवाने वाले लोगों को सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा मृतक के परिजनों को यह मुआवजे की राशि दी जाती है, जिसको लेकर लंबित पड़े 60 मामले में पीड़ित परिवार को आज चेक दिया गया। ट्रेजरी के माध्यम से पीड़ित के परिजनों के खाते में 2,40,00,000 रुपए भेज दिया गया है। 60 जो है अनुग्रह अनुदान के मामले ये लंबित थे, जिसमें 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है अगर परिवार के निकटतम स्वजन की मृत्यु होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, आपदा प्रबंधन विभाग से 4 लाख रुपया जो है उनके निकटतम आश्रित को दिया जाता है। तो ऐसे 60 जो आश्रित हैं उनको आज हम लोगों ने स्वीकृति पत्र दिया है
और ट्रेजरी के माध्यम से राशि ऑलरेडी उनके खाते में 2,40,00,000 रुपया भेज दिया गया है, जो अगले 2-3 दिनों में उनके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये सभी अंचलों से है और हम लोगों का लगातार ये प्रयास रहता है किसी प्राकृतिक या गैर प्राकृतिक आपदा में अगर किसी ने अपने परिजन को खोया है तो उनको हम लोग यथाशीघ्र जो सहायता राशि है वो राज्य सरकार की तरफ से पहुंचा दें। तो उसी के तहत सभी को बुलाया गया। भागलपुर के शाह मार्केट स्थित शाह मंजिल में रविवार को पयामे इंसानियत कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर तैयारी जोरों पर है। उर्स महोत्सव को लेकर दूर दराज से इस्लामिक धार्मिक गुरुओं का आगमन हो चुका है। वही कार्यक्रम को लेकर खानकाए पीर दमरिया के 15वें सज्जादा नसीह सैयद शाह फखरे आलम हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष की तरह उर्स महोत्सव मनाया जाना है, जिसमें इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना सैयद सलमान नदवी हुसैनी लोगों से रूबरू होंगे। वही मौलाना सैयद सलमान ने कहा कि उर्स महोत्सव के उपलक्ष्य में लोगों को इंसानियत का पाठ पढ़ाना ही उनके लिए मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को इंसानियत और एक दूसरे के प्रति सद्भाव और सहयोग की भावना पैदा करना है और इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वही कार्यक्रम मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज के खेल मैदान में आयोजित किया जाएगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में लगे कृषि मेले के समापन में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि मेले में लगे स्टॉल का निरीक्षण किया, खासकर मखाना प्रोसेसिंग के बारे में जाना। उन्होंने मोटे अनाज से बने केक को भी काटा, साथ ही किसान को कैसे बढ़ावा मिले इस पर उन्होंने 3 पुस्तक का भी लोकार्पण किया। कृषि मेले के तीसरे दिन जलवायु अनुकूल कृषि पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मौसम में परिवर्तन होते हैं उसके अनुकूल खेती करने से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। उस पर कृषि विश्वविद्यालय सबौर काम भी कर रही है। मंच से प्रोफेसर आर.के. सुहाने ने बताया कि जलवायु के अनुकूल खेती करनी चाहिए, इससे पैदावार के साथ साथ आमदनी बहुत अच्छी होती है। भागलपुर के सुल्तानगंज में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में जनसभा में जाने के लिए तड़के सुबह वाहन यात्रा से रवाना हुए। इस दौरान राजद प्रखंड अध्यक्ष प्रोफेसर कैलाश यादव, जदयू प्रखंड अध्यक्ष सदानंद कुमार, राजद के प्रखंड प्रधान महासचिव नट बिहारी मंडल, शिशिर कुमार सिंह, जदयू नगर अध्यक्ष प्रोफेसर संजय कुमार मंडल ने बताया कि पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महागठबंधन के दिग्गज नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी, दीपांकर भट्टाचार्य, अखिलेश सिंह, सीताराम येचुरी सहित अन्य नेता पहुंचकर जनसभा को संबोधित करते हुए शंखनाद करेंगे। लोग लेकर जा रहे हैं, क्या मकसद है? सुल्तानगंज प्रखंड और नगर से सैकड़ों की संख्या में हमारे महागठबंधन के साथी 25 फरवरी आज जो है पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में जो महारैली का आयोजन है, हम लोग सैकड़ों बस अपने साथियों के साथ बस में सवार होकर आज जा रहे हैं और वहाँ से जो भाजपा का जो जनविरोधी सरकार है उसको वहाँ से उखाड़ फेंकने का जो आह्वान किया जाएगा और वहाँ से हम लोग संदेश लेके गांव-गांव तक जाएंगे। आज हम लोग रैली को साथी के साथ रैली के साथ जा रहे हैं और सफल होगा। भागलपुर सुल्तानगंज के अशोका गार्डन में विक्रमशिला कॉलेज का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, मुरारका कॉलेज के प्राचार्य अमरकांत सिंह, पूर्व जदयू जिला अध्यक्ष डॉक्टर विजय सिंह, पूर्व जिला जनता दल के अध्यक्ष केदारनाथ यादव, राजद प्रखंड अध्यक्ष कैलाश यादव, डॉक्टर दिवाकर सिंह, अकबरनगर नगर उपाध्यक्ष अनिल यादव, जेपी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर विधान चंद्र शाकुन, पीएमसीएच के डॉक्टर जय शंकर प्रसाद, विक्रमशिला कॉलेज के डायरेक्टर रवि रंजन कुमार थे। कार्यक्रम का मंच संचालन अजित कुमार एवं अफरोज आलम ने की। कार्यक्रम में सभी मुख्य अतिथि को बुके देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। भागलपुर नाथनगर के नूरपुर पंचायत वार्ड संख्या 11 बोरिया टोला स्थित जगबाबा स्थान के समीप नाली का पानी सड़क पर जमा हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने कहा कि यहां पर काफी दिनों से ये समस्या है। एक घर के समीप काफी संख्या में नाले का पानी जमा हो गया है, जिससे घर वाले सहित आसपास के लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी शिकायत पंचायत के मुखिया से की है, लेकिन
उन लोगों ने सिर्फ टाल मटोल ही कर दिया। आज तक नाले के पानी की समस्या का निदान नहीं हो सका। मने वोट देल के समय आवे छै त कहै छै दा दीदी मैयो हमरा वोट में हाई करबान, हमरो घर में कोनो की दशा छै। वोट मंगल मुखिया जी एलो हाँ, मुखिया जी ने आवे छै क्या छै, सब आवे छै यहाँ। केते दा मुखिया जी जिता देने छियै वोट, मुंह बोलबे कोई सुनवाई नहीं दे छै। कर कुटुम्ब भी आवे छै, सब बोलवला छै कैसे ऊपर चढ़बे, कैसे जेबे हम। अच्छा यहाँ देखिए आजकल नीला 2 दिन बाद इन्ने हमरा जमीन छै हम बुले छी। अब यहाँ हमरा पानी भरा लगले, हमरा भरलो ड्रम दूध जाय छै, उल्टी वहाँ पर रंगीना वाला छै, रंगीना पानी उल्टी किने जाय छै। जब हम कहीं नला मुनि दै छियै कि हम मुनबै तो वहाँ पर हमरा मार करे छै, मार हुआ लगे छै वहाँ पर। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कृपानाथ सिंह रोड में जमीन विवाद को लेकर गांव के दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की, जिसमें 4 महिला घायल हो गई। वहीं इस मामले में छोटू कुमार ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर गांव के पड़ोसी दबंग अरविंद महलदार और उसके परिवार वालों ने उसके घर में घुसकर जमीन खाली करने की धमकी दी, साथ ही लाठी डंडे से मारपीट किया, जिससे उसकी पत्नी मनीषा देवी, बहन प्रेमलता देवी, रीना देवी, गुड़िया देवी सभी लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर घटना की छानबीन करते हुए घायल लोगों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया। मालदार, जगदीश मालदार, संजय मालदार, हम लोग को जबरन घर से निकाल के भगाने की कोशिश में लेडीज 4 को घर में था, वो लेडीज को अकेला पाके ये लोग घर में घुस के मेरा पूरा सामान लूट पाट करके लेके चला गया और पूरा एकदम अनाज पानी छिला के खाने पीने कान का बाली मेरा वाइफ का छीन के लेके चला गया, मार के बेहोश करके अभी भी बेहोश पड़ा हुआ है। थाना में आवेदन दिए? थाना में आवेदन 2-2:30 बजे ही पड़ गया है, पुलिस अभी तक नहीं आया। ये लोग जाके पुलिस वाले को क्या दिया, पैसा दिया, क्या किया ये हमको पता नहीं है। पुलिस को 2 बार फोन भी किए, हम घर में नहीं थे, हम भागलपुर में काम करने गए थे। ये लोग घर में सभी फैमिली लेडीज लोग अकेली थी, ये लोग को जबरन मारा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम छोटू कुमार। कहाँ घर है? कुमार गली, सुल्तानगंज। भागलपुर के व्यवहार न्यायालय सिविल कोर्ट में आज अधिवक्ता अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। दरअसल अधिवक्ताओं को उच्च न्यायालय पटना से खंडपीठ की स्थापना को लेकर जद्दोजहद करनी पड़ रही है। धरने पर बैठे अधिवक्ताओं का कहना है कि महाभारत काल से ही अंग प्रदेश काफी पुराना जिला रहा है और यहाँ के सिविल कोर्ट में खंडपीठ की स्थापना नहीं होने से उन्हें समस्याएं हो रही है। अधिवक्ताओं ने कहा कि किसानों को कई लंबित मुकदमे को लेकर पटना उच्च न्यायालय जाना होता है, जबकि मुकदमे में वादी प्रतिवादी को पटना जाने में अच्छा खासा खर्च उठाना पड़ता है। साथ ही कहा कि बिहार सरकार के विशेष सचिव द्वारा ज्ञापन में निर्धारित करते हुए कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई, जबकि पूर्व चीफ जस्टिस को भी इस व्यवस्था को सुनिश्चित किए जाने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय पिछले वर्ष ज्ञापन भेजा गया। अधिवक्ताओं ने कहा कि वह लोग सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली और उच्च न्यायालय पटना से भागलपुर खंडपीठ के स्थापना को लेकर यथाशीघ्र कार्रवाई करने का निवेदन किया है। साथ ही कहा कि वह लोग 1 दशक से इसके लिए प्रयासरत हैं और आगे भी अपनी संभावित उपस्थिति दर्ज कराएंगे। मौके पर भागलपुर जिला के कई अधिवक्ता मौजूद रहे। स्थापना की मांग की है वो बहुत जायज़ है और हम सब तमाम अधिवक्ता इस जिले के इसका स्वागत करते हैं और हम इनके साथ हैं, पूरा अधिवक्ता साथ है। इससे गरीब दबे कुचले जो लोग हाई कोर्ट का नाम सुनते ही डर जाते हैं, वो कल यहाँ स्थापना जब हो जाएगी तो सारे लोग मुस्कुराने लगेंगे और उनको न्याय मिलना शुरू होगा, गरीबों को बहुत बड़ा फायदा होगा। इसी के लिए हम लोग उन्हीं के लिए लड़ाई और उन्हीं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जय हिंद। नाथनगर थाना पुलिस ने छापेमारी के दौरान नशे की हालत में हल्ला हंगामा करते हुए 7 शराबी को सीटीएस चौक से गिरफ्तार किया है। उसे थाना लाने पर ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच की गई, जिससे सभी के शराब पीने की पुष्टि हुई है। गिरफ्तार शराबी की पहचान नाथनगर थाना क्षेत्र के मस्कन बरारी निवासी सरवन कुमार, नाथनगर निवासी सावन कुमार महाशय, डोडी निवासी प्रमोद, मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर निवासी विकास कुमार, भतोड़िया निवासी विक्रम कुमार, मनोहरपुर निवासी उत्तम सिंह, पुरानी सराय निवासी बंटी कुमार के रूप में पुलिस ने की है। वहीं नाथनगर थाना के प्रभारी इंचार्ज मेहताब खान ने बताया कि उत्पाद मद्य निषेध अधिनियम के तहत थाने में प्राथमिकी दर्ज कर 7 शराबी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जगदीशपुर थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर डोमासी के समीप 3 दुकानों में
दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने 10 लाख से अधिक की चोरी की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि गुरुवार की रात कोला नारायणपुर में भी 3 घरों में चोरी की गई थी, लेकिन पुलिस ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते आज जगदीशपुर थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। दीपक कुमार सोनी ने बताया कि उनके दुकान में सेंटर का वहीं इसको लेकर दीपक कुमार सोनी ने बताया कि उनके दुकान से सेटर का ताला तोड़कर चोरों ने 50 ग्राम सोना और 4 किलो चांदी समेत 10,000 रुपए पर हाथ साफ कर लिया है। वहीं राजू कुमार सोनी ने बताया कि उनके दुकान से 70 ग्राम सोना, 5 किलो चांदी और 25,000 रुपए नकद की चोरी हुई है। सोना था, जेवर बना हुआ था और 5 किलो चांदी का जेवर भी था और चांदी का तार किया हुआ था। रात में चोर आया, रात में शटर उटर उखाड़ करके ये सब ले करके तिजोरी फिजोरी जो है चदरा का वो सब लेकर के उठा के नदी के पास ले गया था। वहाँ सब लूट के चला गया। कहाँ ले गया? वो नदी के पास गया था, वहीं से भी सब मिला। ये सब लेकर टोटल सामान चला गया था। शटर में जितना था काउंटर उंटर में अति तोड़ करके लोगों। आपको कब पता चला? हमको सुबह 5 बजे पता चला। कोई घर पे आके बोला। वो बगल वाला दुकान में चोरी हुआ तो वही गया था मेरा घर पे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजू कुमार सोनी है। क्या मामला है? सुबह हम लोग को पता चला कि दुकान में चोरी हो गया, तो जब आए देखते हैं शटर उखाड़ा हुआ था, तो जब अंदर देखते तो कुछ सामान ही नहीं था। कितना का चोरी हुआ? वही मिनिमम 5 लाख था। कहाँ चोरी हुआ है? क्या मतलब? कितने दुकान में चोरी हुआ है? 2 दुकान में। क्या मामला है? वो रात में दुकान में चोरी हो गया है। कैसे? पीछे का दीवार तोड़ा, गेट तोड़ा, उसके बाद शटर उठा के CCTV कैमरा का पूरा सब सामान लेते गया और 8-10 हज़ार रुपया कैश भी गया है। और सामान क्षति? अब उतना ध्यान में नहीं है सर। मध्य विद्यालय जगदीशपुर में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय विज्ञान दिवस आधारित था। संगोष्ठी का शुभारंभ प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय फुलवरिया के व्याख्याता निर्मित कुमारी मुखिया लालमती देवी, विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव पिंकी देवी, अभिभावक घनश्याम मंडल एवं विद्यालय के प्रधान अध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इससे पहले अभिभावक एवं अतिथियों का स्वागत बाल संसद के सदस्य आकृति, चांदनी, प्रज्ञा, माही, प्रियंका ने पुष्प वर्षा कर किया। इस अवसर पर बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी लगाकर अपने अभिभावकों को विद्यालय में हो रहे अधिगम गतिविधि के बारे में जानकारी दी। प्रदर्शनी कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका बिंदु कुमारी कर रही थी। इस अवसर पर शिक्षक वासुदेव, आग्रह, नीरज, कल्पना, नाहिदा सहित सैकड़ों अभिभावक उपस्थित रहे।